नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है तैयारी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करेंट अफेयर का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और आज के वीडियो में हम पूरे 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हम आपसे प्रॉमिस किया हूं कि एक साल के पूरे टॉप 1000 प्रश्न को पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, तो पढ़ाऊंगा। पार्ट बाई पार्ट वीडियो आती जाएगी और आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ मेरे दोस्त, आप लोग को एक और बात बता देता हूँ कि हम लोग बहुत ही जल्द एक रुकमनी प्लेटफॉर्म की एक बुक आती है सार संग्रह। उस बुक में 20,500 हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 20,500 क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। और उस बुक की हम लोग पर डे, एक दिन में पूरा इतिहास तो एक दिन में पूरा इतिहास, एक दिन में पूरा भूगोल तो पूरा भूगोल मेरे दोस्तों, उस तरह का वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल देखना ना भूलें मेरे दोस्तों। बिल्कुल वीडियो को देखें और बिल्कुल अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। दोस्तों, आप लोग को शेयर और लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। और हमारी टीम तो आप लोगों को सिलेक्शन के लिए ही तो पढ़ाती है मेरे दोस्तों। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है? बोल रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है? तो भारत में मैंग्रोव कुल क्षेत्र है मेरे दोस्तों 4,992 वर्ग किलोमीटर। कितना? 4,992 वर्ग किलोमीटर मेरे दोस्तों। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है? तो 4,992 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? बोल रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 ईस्वी में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? तो भारत का हिस्सा मेरे दोस्त 28.1%। कितना भारत का हिस्सा था? तो 28.1% भारत का हिस्सा था मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? तो किस देश से खरीदा मेरे दोस्तों? इजराइल से खरीदा है। इजराइल से भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत इजराइल देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन को खरीदा गया है। हेरॉन ड्रोन को किस देश से खरीदा गया है? तो इजराइल देश से खरीदा गया है। आगे चलते हैं। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सहंति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सहंति कार्यक्रम मेरे दोस्तों, जब भी आपसे पूछे तो सहंति कार्यक्रम उड़ीसा सरकार चलाई। कौन सी सरकार? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा मेरे दोस्तों सहंति कार्यक्रम को चलाया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना का चालू किया है? अनुसूचित जनजाति मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना कौन सा राज्य सरकार चला है? तो आकांक्षा मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन सा सरकार? आकांक्षा योजना की जब भी आपसे बात करें मेरे दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए तो मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित है? बोल रहा है पहला कि डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। आगे बोल रहा है कि अयाज मेनन के द्वारा इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फॉर 1947। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों अयाज मेनन के द्वारा इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फॉर 1947, ये भी सही है। बोल रहा है गौतम चिंतामणि के द्वारा द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म लिखा गया है। तो बिल्कुल गौतम चिंतामणि के द्वारा द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म चला गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। आगे चलते हैं। हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था के द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक बनाया गया है? गीता गोपीनाथ को किस संस्था के द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक बनाया गया है? तो गीता गोपीनाथ को मेरे दोस्तों किस संस्था के द्वारा? तो IMF के द्वारा अपना पहला बोल रहा है कि अपना उप प्रबंध निदेशक बनाया गया। किसको? गीता गोपीनाथ को IMF के द्वारा। आगे चलते हैं। किस मंत्रालय के द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्य बल की आपूर्ति के लिए ASEM पोर्टल लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा? मंत्रालय का नाम बताना है कि किस मंत्रालय के द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए ASEM पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे दोस्तों कौन? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा बाजार की मांग के साथ साथ कुशल कार्यक्रम की आपूर्ति के लिए ASEM पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। कौन सुमेलित है? बोल रहा मेरे दोस्तों कि इनमें से कौन सुमेलित है? एड्स दिवस 2021 इंड इक्वलिटीज एंड इंड्स। बोल रहा है कि एड्स दिवस 2021 की थीम पूछ रहा है मेरे दोस्तों कि इनमें से कौन सा सही है? इंड इक्वलिटीज एंड एड्स। तो बिल्कुल बस सही है मेरे दोस्तों, पहला सही है। आगे चलते हैं। मानवाधिकार दिवस 2021 का थीम पूछ रहा है कि कौन सा है?
रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार दिवस 2021 की थीम पूछ रहा है मेरे दोस्तों कि इनक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स, तो ये भी सही है मेरे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 की थीम थी सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। तो इस नोट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा उपयुक्त, सभी सुमेलित है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को चालू किया गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। आगे चलते हैं, किस मंत्रालय के द्वारा अटल व्यय अभ्युदय योजना की शुरुआत हुई है? किस मंत्रालय के द्वारा अटल व्यय अभ्युदय योजना की शुरुआत हुई है? तो किस मंत्रालय में दोस्तों? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अटल व्यय अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं, किस संस्था के द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? बोल रहा है कि किस संस्था के द्वारा, संस्था का नाम बताना है, किस संस्था के द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो DRDO के द्वारा, DRDO के द्वारा बोल रहा है कि सुपरसोनिक मिसाइल को टॉर्पीडो है उसको DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया है। आगे चलते हैं, किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो भू परीक्षण किसने विकसित किया मेरे दोस्तों? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। क्या हो जाएगा? भू परीक्षण कौन विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने भू परीक्षण को विकसित किया है। आगे चलते हैं, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान से ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है? यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर एक उड़ान भरी है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मेरे दोस्तों नासा के द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है किस राज्य मेरे दोस्तों? तो गंगा मेरे दोस्तों यूपी में। कहाँ? उत्तर प्रदेश सरकार में के द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे आधारशिला रखी है। कहाँ? यूपी में। आगे चलते हैं दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि यूपी के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जो है से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर आपसे राज्यपाल पूछे कि राज्यपाल कौन है, तो यूपी के राज्यपाल मेरे दोस्तों कौन हो जाएगा? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मेरे दोस्तों यूपी के राज्यपाल हैं और श्री योगी आदित्यनाथ मेरे दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री हैं। आगे चलते हैं, दिसंबर 2021 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ था? बोल रहा कि दिसंबर 2021 ईस्वी में कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ था? तो कौन सा देश हुआ था मेरे दोस्तों? तो 16 का आंसर जो है फिलीपींस। फिलीपींस देश जो है से दिसंबर 2021 ईस्वी में टाइफून राय से प्रभावित हुआ था, फिलीपींस देश। आगे चलते हैं, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है? तो मेडटेक का उद्घाटन मेरे दोस्तों कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। और लखनऊ है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरे दोस्तों कहाँ है? तो लखनऊ है। आगे चलते हैं, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? तो पिंक फोर्स का गठन मेरे दोस्तों गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। किस सरकार के द्वारा? तो गोवा सरकार के द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन? तो अभी गोवा के मुख्यमंत्री कौन है मेरे दोस्तों? प्रमोद सावंत है। कौन जाए? गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। आपसे राज्यपाल अगर पूछे गोवा के राज्यपाल कौन है, तो गोवा के राज्यपाल है मेरे दोस्तों कौन? PS श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई मेरे दोस्तों गोवा के राज्यपाल हैं और प्रमोद सावंत कौन है? मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे चलते हैं, हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे दोस्तों एक योजना चलाई गई है अभी IM शक्ति उड़ान योजना, ये किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है मेरे दोस्तों IM शक्ति उड़ान योजना। कहाँ? राजस्थान से। अगर दोस्तों राजस्थान का आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री कौन है अभी, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री है। और कलराज मिश्रा मेरे दोस्तों राजस्थान के अभी कौन? राज्यपाल है। कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं और अशोक गहलोत मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। आगे चलते हैं,
हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? किस संस्था का नाम बताना है कि किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तो किस संस्था के द्वारा मेरे दोस्तों? तो 20 का हो जाएगा राइट आंसर बॉल। नीति आयोग के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। किस सरकार के द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा। आगे चलते हैं। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया मेरे दोस्तों? तो नरेंद्र जोड़ी कोलापेन को। किसे? नरेंद्र जोड़ी कोलापेन को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया, नरेंद्र जोड़ी कोलापन। आगे चलते हैं। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा घसियारी कल्याण योजना चलाई गई है? घसियारी कल्याण योजना मेरे दोस्तों जब भी आपसे बात करें तो घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घसियारी कल्याण योजना को चलाया गया। कहाँ? तो उत्तराखंड के द्वारा। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है आपको जानना बहुत जरूरी है। तो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी मेरे दोस्तों जल्दी में ही जीत के बने हैं। पुष्कर सिंह धामी दोबारा बने हैं। और राज्यपाल अगर पूछ सकता है आपसे कि उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है? तो जनरल गुरमीत सिंह। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों श्री पुष्कर सिंह धामी है। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना को लागू किया गया है? तो मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का लागू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन हो जाएंगे? मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी हैं। और हरियाणा के राज्यपाल आपसे पूछे मेरे दोस्तों तो बंडारू दत्तात्रेय। कौन? बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं और मनोहर लाल खट्टर मेरे दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। आपको जानना बहुत जरूरी होना चाहिए। आगे चलते हैं। हाल ही में इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? बोल रहा है कि हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता मेरे दोस्तों? पर्ल अग्रवाल। कौन जीता है? पर्ल अग्रवाल मेरे दोस्तों ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 जीता है। दोस्तों मिस इंडिया दो बार लिखा गया है, यहाँ से एक बार पढ़िएगा आप लोग। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो पर्ल अग्रवाल ने लिखा है। आगे चलते हैं। सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध किस राज्य से है? तो संबल योजना का संबंध मेरे दोस्तों किस राज्य से है? तो राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान के लिए एक मुख्यमंत्री के द्वारा एक योजना चलाया गया संबल योजना। तो संबल योजना का सरकार कहाँ से? तो राजस्थान से है। बताया था मेरे दोस्तों कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और राज्यपाल अगर पूछे तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा हो जाएंगे। आगे चलते हैं। पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उत्तम बीज पोर्टल को मेरे दोस्तों किस राज्य सरकार के द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अभी हरियाणा का बताया था मेरे दोस्तों कि मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और हरियाणा के राज्यपाल आपसे पूछे तो बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे। आगे चलते हैं। नवंबर 2021 ईस्वी में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया है। नवंबर 2021 ईस्वी में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया है। बोला क्या किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? केरल राज्य से। नवंबर 2021 ईस्वी में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया है। नवारा चावल को जीआई टैग मिला या किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। आपसे दोस्तों पूछ सकते हैं कि केरल के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन है। कौन हो जाए? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। अगर आपसे पूछे केरल का मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल के बारे में पूछे तो आरिफ मोहम्मद खान। कौन हो जाएंगे? केरल के राज्यपाल अभी आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री का नाम से पूछे तो पिनराई विजयन आपको जवाब देना है। आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? बोल रहा है कि अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति वर्ग के
छात्रों को फ्री में कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना चलाया गया। कौन सा योजना है? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो कहाँ से संबंधित है मेरे दोस्तों? दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली से संबंधित है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। आपसे पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो जाए कौन मेरे दोस्तों? अनिल बैजल हो जाएंगे, सॉरी अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री की आपसे जब भी बात करें तो अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे, और दिल्ली के आपसे उपराज्यपाल की बात करें तो उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दिल्ली के उपराज्यपाल तो अनिल बैजल, और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? नवंबर 2021 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? नवंबर 2021 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया मेरे दोस्तों कहाँ? केदारनाथ में। केदारनाथ में किया है मेरे दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन केदारनाथ में। आगे चलते हैं। किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है? किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्घाटन किया गया है? सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्घाटन किया गया है। तो किस देश की सरकार ने? तो किस मेरे दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की सरकार ने मेरे दोस्तों, इंग्लैंड की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया गया है जिस पर क्या लिखा गया है? मेरा जीवन मेरा संदेश। क्या लिखा गया? मेरा जीवन मेरा संदेश, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के द्वारा। आगे चलते हैं। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को चालू किया है? बोल रहा है कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना चलाया है? तो श्रमिक मित्र योजना मेरे दोस्तों दिल्ली चलाया है। कौन चलाया है? दिल्ली राज्य सरकार ने मेरे दोस्तों श्रमिक मित्र योजना चलाया है। दिल्ली का ही बताया था कि मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है, और दिल्ली के उपराज्यपाल की बात करें मेरे दोस्तों तो कौन हो जाएंगे? अनिल बैजल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। भद्राचलम को IRTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। भद्राचलम को IRTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। तो किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे दोस्तों तेलंगाना राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित है। भद्राचलम को IRTC की रामायण सर्किट ट्रेन में जोड़ा गया है, यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। कौन हो जाएंगे? तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी के चंद्रशेखर राव हैं, और राज्यपाल की बात करें तो तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन हो जाएंगे? तमिलिसाई सौंदरराजन जो है सो कहाँ के? तेलंगाना के राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हो जाएंगे। आगे चलते हैं। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मेरे दोस्तों कौन सा संस्था? IIT गुवाहाटी के द्वारा। किसके द्वारा? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र संस्था लॉन्च किया गया IIT गुवाहाटी के द्वारा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री माई कानून। साइबर सुरक्षा के लिए, साइबर की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर एक जो अभियान चलाया गया है, कौन सा अभियान है? तो प्लेटफॉर्म सेफ स्त्री माई कानून। क्या? सेफ स्त्री माई कानून नामक अभियान चला है। तो कौन चलाया है मेरे दोस्तों? तो चलाया गया इंस्टाग्राम के द्वारा। किसके द्वारा? तो इंस्टाग्राम के द्वारा सेफ स्त्री माई कानून। क्या? सेफ स्त्री माई कानून योजना अभियान को चलाया गया। सेफ स्त्री माई कानून को कौन चलाया है? तो इंस्टाग्राम ने चलाया मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है मेरे दोस्तों? सऊदी अरब। सऊदी अरब देश है जो दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है। कौन? सऊदी अरब हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमेक्स 2021 में भाग लिया है? बोल रहा है कि किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में जो चलाया गया था, कौन मेरे दोस्तों? सिटमैक्स। सिटमैक्स मेरे दोस्तों कौन कौन शामिल है? तो भारत शामिल है, सिंगापुर शामिल है और थाईलैंड शामिल है। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच जो अंडमान सागर में एगो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास चलाया गया है। बोल रहा कि कौन सा नौसैनिक जहाज ने चलाया था? तो मेरे दोस्तों कौन सा? तो INS करमुक। कौन? INS करमुक के द्वारा सिटमैक्स 2021 में भाग लिया गया, INS करमुक के द्वारा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है?
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय को लॉन्च किया गया है? तो मेरे दोस्तों किस राज्य में लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु राज्य में। कौन सा राज्य में? तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय को लॉन्च किया गया। आपसे पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? एम.के. स्टालिन। कौन हो जाएंगे? एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है मेरे दोस्तों। और तमिलनाडु के राज्यपाल आपसे पूछे तो आर.एन. रवि। क्या? आर.एन. रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हो जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्तों। एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया मेरे दोस्तों? सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया। सौरभ गांगुली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया सौरभ गांगुली को। आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो मेरे दोस्तों मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। किस स्टेशन पर? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान चलाई गई है? सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान चलाया गया है? तो किन मेरे दोस्तों? एचडीएफसी बैंक के द्वारा। एचडीएफसी बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान चलाया गया है, जिस प्रकार से धोखाधड़ी के बारे में ग्राहकों को सूचित करना इसका मेन उद्देश्य होगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया है? 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में मेरे दोस्त? बांग्लादेश में किया गया। कहाँ? बांग्लादेश में 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन का किया गया है बांग्लादेश में। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? तो मदर ऑन कैंपस पहल के मेरे दोस्तों त्रिपुरा सरकार। त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की गई है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि त्रिपुरा के भी मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव। कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों बिप्लब कुमार देव हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा की है। किस सरकार के द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है मेरे दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन हो जाएंगे? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है मेरे दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? बोल रहा कि हाल ही प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? आपको मिलान करता है मेरे दोस्तों कि कौन सा पुस्तक का मिलान जो है सुमेलित है। तो 44 का भी देखते हैं, हम पढ़ते हैं। रिजॉल्ड के बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन एंड ए डिवाइडेड वर्ल्ड। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन ए डिवाइडेड वर्ल्ड कौन लिखे हैं? बान की मून लिखे हैं। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन ए डिवाइडेड वर्ल्ड बान की मून के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी के द्वारा बनाया गया। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी बिल्कुल सही है। बैचलर डैड जो है तुषार कपूर के द्वारा लिखा गया है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों बैचलर डैड जो है तुषार कपूर के लिखा गया है। तो मेरे दोस्तों 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी सही है। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह हैं। जो जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है। तो भारत के लिए पहली वर्चुअल साइंस के लैब के लॉन्च किया है मेरे दोस्तों कौन हो जाएगा? तो CSIR। कौन? CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम जो है सो भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है मेरे दोस्तों CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के द्वारा। आगे चलते हैं।
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो मेरे दोस्तों कौन सा राज्य बन गया? गुजरात राज्य। कौन सा? गुजरात राज्य जो है सो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब राज्य बन गया है। अब पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात के राज्यपाल पूछे मेरे दोस्तों तो श्री आचार्य देवव्रत। कौन हो जाएंगे? श्री आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? भूपेंद्र भाई पटेल हो जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। आगे क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि दिसंबर 2021 ईस्वी में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दिसंबर 2021 ईस्वी में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश को। किस राज्य की पुलिस को? तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जयराम ठाकुर हैं। कौन हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। और राज्यपाल की बात करें तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू बैक योजना की शुरुआत की है? तो बैक टू बैक योजना मेरे दोस्तों किस राज्य की सरकार ने चलाया है? तो बैक टू बैक योजना राजस्थान सरकार ने चलाया। किस राज्य सरकार ने? बैक टू बैक योजना जो चलाया गया है महिलाओं के लिए चलाया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो बताया था आप लोग के श्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें तो श्री कलराज मिश्रा। कौन? राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। और मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 ईस्वी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मेरे दोस्तों महाराष्ट्र राज्य को। महाराष्ट्र राज्य को कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करें तो कौन हो जाएगा? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री उद्धव ठाकरे हो जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। किस राज्य सरकार ने थाई बजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने थाई बजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो किस राज्य की सरकार ने मेरे दोस्तों? तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने थाई बजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। किस राज्य की सरकार ने मेरे दोस्तों? तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। अभी तमिलनाडु का आप सब बताया था कि मुख्यमंत्री कौन है मेरे दोस्तों? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? आपसे बताया था कि श्री M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? श्री M.K. स्टालिन। और राज्यपाल कौन है? तो R.N. रवि। कौन? तमिलनाडु के राज्यपाल है R.N. रवि हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो M.K. स्टालिन। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी कमी ना करें मेरे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई जाती है। और दोस्तों एक बात तो याद रखें जरूर, क्योंकि कल से हम लोग आप लोग के लिए बहुत ही जल्द, कल से हो सकता है मेरा वीडियो आप लोग तक पहुंचे, कल से हम लोग सार संग्रह रुकमानी प्लेटफॉर्म की एक बुक आती है जिसमें 20,500 क्वेश्चन है। एक दिन में एक टॉपिक का पूरा हम लोग मेरे दोस्तों 5 घंटा की वीडियो हो या 6 घंटा की वीडियो आप लोग के सामने उपलब्ध कराऊंगा मेरे दोस्तों। अगर आपने वो सेशन पूरा देख लिया मेरे दोस्तों, 8 टॉपिक रहेंगे तो 8 दिन में पूरा टॉपिक को खत्म किया जाएगा। अगर आपने वो पूरा वीडियो देखा मेरे दोस्तों तो मैं इतनी गारंटी से आप लोग को जरूर कह सकता हूँ कि आपको आने वाला एग्जाम में कहीं भी जीके में समस्या नहीं होने वाली है। 1% भी समस्या नहीं होने की मेरे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो उस टाइप का पढ़ाया जा रहा है जो सिलेक्शन को तय करने वाला है। आप लोग को सिलेक्शन अगर तय करना है तो वीडियो को देखना बिल्कुल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? बोल रहा है कि होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्तों किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में स्थित है मेरे दोस्तों होयसल मंदिर। यही पूछ रहा था कि कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में समझिए। कर्नाटक राज्य के मेरे दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं बसवराज बोम्मई। कौन हो जाएंगे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। अगर आपसे राज्यपाल पूछे मेरे दोस्तों कि कर्नाटक के अभी राज्यपाल कौन है, तो थावर चंद गहलोत। क्या हो जाएंगे? कर्नाटक के राज्यपाल हो जाएंगे थावर चंद गहलोत मेरे दोस्तों। और मुख्यमंत्री बात करें तो बसवराज बोम्मई। दोस्तों मैं आप लोग के सामने साथ साथ मुख्यमंत्री राज्यपाल इसलिए याद कराता चाह रहा हूँ कि अगले वीडियो में आपको मुख्यमंत्री राज्यपाल देखने में समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभांकर का अनावरण किया गया है? मतदाताओं के बीच जागरूकता को फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा
सेरा नामक शुभंकर का निवारण किया गया है? तो सेरा नामक शुभंकर का निवारण मेरे दोस्तों पंजाब राज्य के द्वारा, किसके द्वारा? तो पंजाब राज्य के द्वारा मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सेरा नामक शुभंकर का निवारण किया गया पंजाब राज्य के द्वारा। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के मेरे दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि पंजाब राज्य में आता है गिनती। और पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? श्री भागवत मान। कौन हो जाएंगे? भागवत मान मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। और बनवारी लाल पुरोहित क्या हो जाएंगे? तो पंजाब के राज्यपाल हो जाएंगे। कौन? बनवारी लाल पुरोहित मेरे दोस्तों पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री भागवत मान है। और पंजाब राज्य की राजधानी कहाँ मेरे दोस्तों? चंडीगढ़ है। वहीं चंडीगढ़ मेरे दोस्तों, जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ आता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो किस देश में मिला है मेरे दोस्तों? तो पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है मेरे दोस्तों। कहाँ? वो पाकिस्तान में। आगे चलते हैं। बोरा की निम्नलिखित में युक्तियों में कौन सुमेलित है? सुमेलित पूछ रहा है मेरे दोस्तों कि कौन सुमेलित है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित है। जेबी रेड्डी, बोरा की जेबी रेड्डी जो है से रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल जो जेबी रेड्डी जो है से रक्षा खुफिया के एजेंसी के प्रमुख हैं, तो बिल्कुल सही है। अदिति अशोक कौन है? हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो बिल्कुल अदिति अशोक मेरे दोस्तों हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, बिल्कुल सही है। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनिका बात्रा है, तो ये भी सही मेरे दोस्तों। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर मनिका बात्रा है। हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अदिति अशोक है और रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख जेबी रेड्डी हैं। तो 4 का राइट आंसर डॉग है मेरे दोस्तों। इनमें से सभी सारा सही है। आगे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? तो किस शहर ने किया मेरे दोस्तों? दिल्ली ने किया है। कौन? दिल्ली ने मेरे दोस्तों भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है। कौन? दिल्ली। अभी दिल्ली का बताया था मेरे दोस्तों कि मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। और उपराज्यपाल कौन है मेरे दोस्तों? तो उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल है। आगे चलते हैं। किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? भारत का पहला OECM साइट किसे घोषित किया गया है मेरे दोस्तों? भारत का पहला OECM साइट जो है से अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को घोषित किया गया। किसको? तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य की सीमा पर रखी गई है? भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य की सीमा पर रखी गई है? तो किस राज्य की सीमा पर मेरे दोस्तों? त्रिपुरा राज्य की सीमा पर। त्रिपुरा राज्य की सीमा पर भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला रखे गए हैं। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री विप्लव कुमार देव हैं। कौन है? विप्लव कुमार देव जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य मेरे दोस्तों त्रिपुरा के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? बोल रहा है कि हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में सम्मिलित है? तो किस राज्य में सम्मिलित है मेरे दोस्तों? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी बिहार। कहाँ सम्मिलित है? तो सीतामढ़ी बिहार में सम्मिलित है मेरे दोस्तों पुनौरा धाम। उसको स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया सीतामढ़ी बिहार। बिहार का पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि कौन मुख्यमंत्री है? तो मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार। और राज्यपाल की बात करें मेरे दोस्तों फागू चौहान। कौन हो जाएंगे? फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आगे चलते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 ईस्वी में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया है। तो उनका संबंध किस खेल से? बोल रहा है मेरे दोस्तों कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया। तो उनका संबंध किस खेल से है? जो बोल रहा है कि आरिफ खान जो है सो किस खेल से संबंध रखते हैं? तो आरिफ खान मेरे दोस्तों अल्पाइन स्कीइंग, क्या अल्पाइन स्कीइंग से संबंधित रखते हैं आरिफ खान। आगे चलते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ड्रोन शो का आयोजन मेरे दोस्तों कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। लखनऊ कहाँ है? तो यूपी की राजधानी है मेरे दोस्तों। और यूपी के मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो कौन हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ मेरे दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री। और अगर राज्यपाल की बात करें मेरे दोस्तों कि यूपी के राज्यपाल कौन? आनंदीबेन पटेल। कौन? श्रीमती आनंदीबेन पटेल मेरे दोस्तों यूपी के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड योजना को लॉन्च किया गया है? तो 11 का राइट आंसर क्या है मेरे दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। कैसे होगा? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड योजना को लॉन्च किया है। किस राज्य के द्वारा? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। आपसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों श्री उद्धव ठाकरे हैं। कौन है? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और आपसे राज्यपाल की बात करें तो श्री भगत सिंह कोश्यारी कौन हो जाएंगे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों बताए उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। दिसंबर 2021 ईस्वी में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तेस्मिनियू, न्यूलैंड और चुमू केदीमा 3 नए जिला बनाया गया है? दिसंबर 2021 ईस्वी में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तेस्मेनियू, न्यूलैंड और फिर चुकू केदीमा 3 जिला बनाया गया मेरे दोस्तों? तो कहाँ बनाया गया? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बॉल, नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में मेरे दोस्तों 3 जिला बनाए गए। कौन कौन? तेस्मेनियू, न्यूलैंड और फिर चुमू केदीमा। और आगे चलते हैं कि नागालैंड के आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी नेफ्यू रियो। कौन है? नागालैंड के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों नेफ्यू रियो है। और आपसे राज्यपाल पूछे तो जगदीश मुखी अतिरिक्त प्रभार के कारण है। कहाँ? जगदीश मुखी मेरे दोस्तों अभी असम के राज्यपाल हैं, लेकिन अतिरिक्त प्रभाव इन्हीं को दिया गया है नागालैंड के राज्यपाल के रूप में। किसको? जगदीश मुखी को। आगे चलते हैं। किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं के राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के कैडेट द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के कैडेटों के द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा मेरे दोस्तों? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैट यानी कि राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजनाथ सिंह के द्वारा एनसीसी के द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो मेरे दोस्तों राजनाथ सिंह के द्वारा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो 14 का राइट आंसर मेरे दोस्तों कौन हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। कहाँ? तो वाराणसी में मेरे दोस्तों महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता कराए। वाराणसी कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। और यूपी के मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री बताया था कौन थे? तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। और राज्यपाल की बात करें मेरे दोस्तों तो कौन हो जाएंगे? आनंदीबेन पटेल। कौन हो जाएगा? आनंदीबेन पटेल यूपी सरकार के राज्यपाल है मेरे दोस्तों, यूपी राज्य के। आगे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? हाल ही में सुर्खियों में एक मेरे दोस्तों कोन्याक जनजाति जो है सो किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो मेरे दोस्तों नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। कहाँ की? नागालैंड के। अभी बताया था मेरे दोस्तों कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। और राज्यपाल कौन है? तो श्री जगदीश मुखी। जगदीश मुखी को मेरे दोस्तों अतिरिक्त प्रभाव के कारण अभी नागालैंड के राज्यपाल बने हुए हैं। आगे चलते हैं। किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर के ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? किस संस्था ने बोला कि संस्था का नाम बताना है कि CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर के ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन के शुरू किया है मेरे दोस्तों? तो कौन सा बोल रहा है कि कौन सा संस्था ने? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लेन की नीति आयोग ने। क्यों? नीति आयोग ने मेरे दोस्तों ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू किया है। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को उपयोग के लिए अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो पहला यूरोपीय मेरे दोस्तों कौन सा बना देश? तो माल्टा हो जाएगा। कौन देश? तो माल्टा देश मेरे दोस्तों भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। आगे चलते। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो पर्यवेक्षक का दर्जा मेरे दोस्तों किसे दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। किसे? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। आगे चलते हैं। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 19वीं बैठक की मेजबानी की है? किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 19वीं बैठक की मेजबानी की है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान देश हो जाएगा मेरे दोस्तों। कौन देश? भूटान हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया मेरे दोस्तों? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री बताया था मेरे दोस्तों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं। और दिल्ली के राज्यपाल की बात करें, सॉरी उपराज्यपाल की बात करें तो अनिल बैजल हो जाए। कौन? अनिल बैजल। आगे चलते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं, जो किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो मेरे दोस्तों कहाँ लॉन्च किया है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बॉल, यानी कि कहाँ? तो गाजियाबाद में। गाजियाबाद कहाँ है मेरे दोस्तों? तो यूपी में पड़ता है। आगे चलते हैं। वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो मेरे दोस्तों कहाँ खोज की है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा कहाँ? चाइना में। चाइना में खोज किया गया है, जो 66 मिलियन वर्ष पुराना है मेरे दोस्तों, डायनासोर भ्रूण की। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो मेरे दोस्तों 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल, यानी कि 400 नई रेलगाड़ियों का फिर से विकास और विनिर्माण किया जाएगा अगले 3 वर्षों के दौरान। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन बोल रहा है कि सुमेलित है? कौन सुमेलित है बोल रहा है? तो द मंक वो ट्रांसफरेड यूपी शांतनु गुप्ता। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों द मंक वो ट्रांसफरेड यूपी शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। इंडिया एंसिनेंट लेलर्जी ऑफ वेलनेस रेखा चौधरी के द्वारा लिखा गया है। तो इंडिया एंसिनेंट लेलर्जी ऑफ वेलनेस रेखा चौधरी के, बिल्कुल ये भी सही है मेरे दोस्तों। 1857 द स्वार्ड ऑफ मस्तान विनीत वाजपेयी के द्वारा बनाया गया है। तो बिल्कुल 1857 द स्वार्ड ऑफ मस्तान विनीत वाजपेयी के द्वारा बनाया गया है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। आगे चलते हैं। महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किस कार्यक्रम की शुरुआत की मेरे दोस्तों? तो 25 का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। वीजर कार्यक्रम। वीजर कार्यक्रम मेरे दोस्तों महिलाओं शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वीजर प्रोग्राम। आगे चलते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में पर्यावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? तो कितना % है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में पर्यावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? तो कितना % में? तो 21.71%। कितना? 21.71%, यानी कि 21.71% भौगोलिक क्षेत्र का % है मेरे दोस्तों कुल पर्यावरण का। आगे चलते हैं। 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? बोल रहा है कि 32 वर्षों के बाद भारतीय नौसेना के द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया है, जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? तो 27 का राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? INS खुखरी। क्या? INS खुखरी को 32 वर्षों के बाद बदल दिया गया है। आगे चलते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे बर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किसे बर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो 28 का राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? परसर्वेंस। क्या हो जाएगा? परसर्वेंस को बर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है, परसर्वेंस को। आगे चलते हैं। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमला हुए हैं? तो किस राज्य में मेरे दोस्तों? तो 29 का राइट आंसर जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमला हुए हैं। जम्मू कश्मीर का आपसे उपराज्यपाल पूछ सकता है, तो जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल कौन है? तो श्री मनोज सिन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्री मनोज सिन्हा। आगे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? हाल ही में लॉन्च मिशन है इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो मेरे दोस्तों किस वर्ग के? तो
हो जाएगा बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं, यानी कि बच्चे और गर्भवती महिलाओं दोनों को इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य है कि व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है, बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं दोनों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का डॉग, यानी कि ए और बी दोनों सही है। आगे चलते हैं, किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार दिया गया है? तो 31 का राइट आंसर में दोस्तों नितिन गडकरी को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं, फरवरी 2022 में भारत में किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फरवरी 2022 ईस्वी में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 32 का राइट आंसर में दोस्तों कहाँ हो जाएगा? अफगानिस्तान के साथ। आगे चलते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 400। अभी क्वेश्चन को रिपीट कराया गया था पीछे। आगे चलते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को दिया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है 2021 किस हवाई अड्डे को दिया गया है? तो 34 का राइट आंसर मेरे दोस्तों हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया है। आगे चलते हैं, किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी एफएम शुरू किया है? किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी एफएम चालू किया है? जेलवानी एफएम। तो कौन सा राज्य मेरे दोस्तों? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। इंदौर शहर ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी एफएम चालू किया है। इंदौर है कहाँ मेरे दोस्तों? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश का आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाए? श्री शिवराज सिंह चौहान। कौन हो जाएगा? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अगर आपसे राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन? मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। आगे चलते हैं, भारत ने 100% प्लास्टिक वेस्टल न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन है? बोल रहा है कि भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन है? तो पहली उपभोक्ता वस्तु कंपनी मेरे दोस्तों कौन हो जाएगी? डाबर हो जाएगी। आगे चलते हैं, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मेरे दोस्तों मनोज तिवारी को नामित किया गया है। मनोज तिवारी को बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। आगे चलते हैं, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तंबाकू में छोड़ने में मदद करने के लिए WHO के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बॉल। क्विट टोबैको। क्विट टोबैको को तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस के द्वारा स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और सशस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस के द्वारा स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और सशस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो मेरे दोस्तों किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पुलिस के द्वारा स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और सशस्त्र ऐप को चलाया गया है। आगे चलते हैं, त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई 2 लंबी दूरी की ट्रेन है? त्रिशूल और गरुड़ जो है से किस रेलवे के द्वारा 2 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? तो किस राज्य बोल रहा है कि किस रेलवे के द्वारा चलाई गई है? तो 40 का राइट आंसर कौन? दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा त्रिशूल और गरुड़ रेलवे को शुरू की गई मेरे दोस्तों जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं। आगे चलते हैं, WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई है। तो P3 से क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? प्रो प्लेनेट पीपल। क्या हो जाएगा? प्रो प्लेनेट पीपल जो है से P3 का मेरे दोस्तों तात्पर्य है। आगे चलते हैं, वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो 42 का राइट आंसर मेरे दोस्तों कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। अगर महाराष्ट्र का आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बताया था मेरे दोस्तों श्री उद्धव ठाकरे हैं। कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। और राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित करके प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 ईस्वी के अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित करके प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 ईस्वी में अर्थशॉट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अर्थशॉट पुरस्कार मेरे दोस्तों विद्युत मोहन को दिया गया। किसे? विद्युत मोहन को। आगे चलते हैं,
बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है। सुमेलित कराना है मेरे दोस्तों, मिलान करना है आपको, तो मिलान करिए। हिटलर एंड इंडिया वैभव पुरंदरे के द्वारा लिखी गई है, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों हिटलर एंड इंडिया पुस्तक जो है वैभव पुरंदरे के द्वारा लिखा गया है। सर अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन रैफी किदवई के द्वारा लिखी गई है, तो बिल्कुल सर अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन जो है सैफी किदवई के द्वारा लिखी गई है। आगे पूछ रहा है कि एक्चुअली आई मीट देम आई मिरर किसके द्वारा लिखा है, गुलजार के द्वारा, तो बिल्कुल एक्चुअली आई मीट देम आई मिरर गुलजार के द्वारा लिखे गए। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि इनमें से सभी सही है। आगे चलते हैं। डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो 45 का राइट आंसर मेरे दोस्तों कैट हो जाएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। किसके द्वारा, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किस शहर में किया गया है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किस शहर में किया गया है, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है, तो तेलंगाना में मेरे दोस्तों। तेलंगाना की राजधानी कौन है, तो हैदराबाद हो जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव हो जाएंगे। और तेलंगाना के आपसे राज्यपाल पूछे तो कौन, तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, चंद्रशेखर राव हो जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ अकुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। बोला कि किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 में जोसेफ अकुशमैन अवार्ड 2022 के लिए किसा दिया गया है, तो 47 का राइट आंसर मेरे दोस्तों राजीव निगम को। किसे, राजीव निगम को 2022 जोसेफ अकुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। आगे चलते हैं। किस मंत्रालय में उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की जो है भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ई राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है। बोल रहा कि किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक ई राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है, तो मेरे दोस्तों 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, MSE मंत्रालय। क्या, MSE मंत्रालय ने मेरे दोस्तों संभव कार्यक्रम को शुरू किया है। आगे चलते हैं। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है। किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है, तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डॉग, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में मेरे दोस्तों बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है। त्रिपुरा का आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। और आपसे राज्यपाल पूछे तो सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य क्या हो जाएंगे, त्रिपुरा के राज्यपाल हो जाएंगे और मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हो जाएंगे। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिनेस का संबंध किससे है। बोल रहा कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिनेस का संबंध किससे है, तो यूनिनेस का संबंध है मेरे दोस्तों किसे, आदि शंकराचार्य से। किससे संबंधित है, तो आदि शंकराचार्य से संबंधित है। दोस्तों मैं आप लोग के सामने आज पूरे 100 क्वेश्चन को डिस्कस करा दिया हूँ। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। और दोस्तों एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि कल या परसों से हम लोग सार संग्रह रुकमणी प्लेटफॉर्म की एक बुक आते हैं जिसमें 20,500 क्वेश्चन है और उस 2 क्वेश्चन को मेरे दोस्तों एक दिन में हम लोग एक टॉपिक यानी कि आज इतिहास तो पूरा इतिहास का वीडियो आएगा। भले ही 5 घंटा 6 घंटा की वीडियो आएगी मेरे दोस्तों, लेकिन वो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है जो हर एक एग्जाम को टच करेगी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो आप इतना पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।